उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को नौकरियों में 10% आरक्षण विधेयक की मंजूरी। सीएम बोले नहीं भूलेंगे उनके बलिदान को। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को नौकरी में 10% 36 आरक्षण विधेयक को राजभवन की मंजूरी मिल चुकी है। इसी साल फरवरी में धामी सरकार ने परवर समिति की सिफारिशों को मानते हुए विधेयक को कुछ संशोधन के बाद राजभवन भेजा था। विधेयक को मंजूरी मिलने से 11,000 से अधिक राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को इसका लाभ मिलेगा। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री ने इसके लिए राज्यपाल का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि सरकार राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान को कभी नहीं भूल सकती। उन्हें सुविधाएं देना शीर्ष प्राथमिकता में है। आपको बता दें कि चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों या उनके एक आश्रित सदस्य को सरकारी नौकरी में 36 आरक्षण का लाभ मिले, इसके लिए सरकार ने 8 सितंबर 2023 को सदन में विधेयक पेश किया था। लेकिन कुछ सदस्यों ने विधेयक के प्रावधानों में कुछ संशोधन के लिए इसे परवर समिति को भेजने की मांग की थी। सदस्यों की मांग पर स्पीकर ने विधेयक पर परवर समिति को भेज दिया था। 6 फरवरी 2024 को विधेयक परवर समिति की सिफारिशों को शामिल करते हुए पारित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में इस मसले पर राजभवन में बात की थी, जिसके बाद अब विधेयक को मंजूरी मिल चुकी है। विधेयक को मंजूरी मिलने से राज्य आंदोलनकारी के चेहरे खिल गए हैं और उनका कहना है कि पिछले कई वर्षों से वे इस लाभ से वंचित थे। ऋषिकेश से वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी सरोज डिमरी ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का आभार व्यक्त किया है। सुनिए क्या कहती हैं सरोज डिमरी। मैं आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का और उनकी पूरी कैबिनेट का, और विशेष आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ माननीय कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी का, जो कि समिति के अध्यक्ष थे और उन्होंने 36 आरक्षण को पास कराने में बहुत बड़ी मदद करी है। धन्यवाद देना चाहती हूँ राज्यपाल जी का, जिन्होंने कि इसको असली कानूनी जामा पहनाया है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से राज्य आंदोलनकारियों की बहुत आशाएं जुड़ी हुई हैं, क्योंकि वो एक राज्य सेनानी हैं और जब उससे वो मुख्यमंत्री बने उनका विशेष सहयोग और सिंपैथी भी एक राज्य आंदोलनकारियों के प्रति रही है। उन्होंने पेंशन भी राज्य आंदोलनकारियों की बढ़ाई है और अब जो 36 आरक्षण 11 सालों से जो कि राज्य आंदोलनकारी आंदोलनरत थे, विभिन्न संगठन जो राज्य सेनानियों के थे वो आंदोलनरत थे, आज उनको कानूनी जामा पहना करके और 36 आरक्षण पास हो गया है। भले ही थोड़ा देर लग गई है इसमें, क्योंकि जो बच्चे थे वो ओवर एज भी हो गए हैं, लेकिन चलो कुछ लोगों को तो इसका फायदा मिलेगा और एक मांग जो है वो पूरी हुई है। अब आगे भी बहुत आशाएं हैं धामी जी पे कि धामी जी आगे भी देखिए, जैसे कि झारखंड में पेंशन बहुत ज्यादा है, जबकि झारखंड के लोगों ने इतना आंदोलन भी नहीं करा जितना कि उत्तराखंड में हम लोगों ने आंदोलन करा है, लेकिन वहां पर उनकी पेंशन बहुत ज्यादा है। अब पेंशन धामी जी से निवेदन है कि धामी जी भी अब आगे राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन पे भी और गौर करेंगे। और मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग तो उस पेंशन पे ही डिपेंड हैं, जैसे हमारे राज्य आंदोलनकारी बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं और जैसे आईडीपीएल या छोटी छोटी फैक्ट्रियों से जो रिटायर हुए हैं उनके परिवार भी उस पेंशन से ही चलते हैं और या तो वो अपने बच्चों पे आश्रित हैं। जब कभी पेंशन रुक जाती है, जैसे अभी 8-8, 9-9 महीने से पेंशन नहीं आई और वो इकट्ठी आई है लोगों की, तो वो बिल्कुल आश्रित हो गए थे अपने बच्चों पे। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री धामी जी से आग्रह है कि आप जरूर इस बात पे गौर करेंगे। हमारे जो प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष है महेंद्र भट्ट जी, उनकी माँ बहुत कर्मठ और बहुत जुझारू आंदोलनकारी रही हैं, तभी तो आज ये 36 आरक्षण
हमारी सरकार ने पास किया है। सभी का सहयोग है, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि 11 साल से जो हम लोग आंदोलनरत थे वो मांग आज हमारी पूरी हुई है। सरकार का बहुत 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 धन्यवाद।